हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है कामिया जानी, जो मतलब कार डिटेल्स है उसके चैनल से, दीदी के चैनल से रिएक्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर सी टनल मुंबई कोस्टल रोड। ओके, तो मुंबई कोस्टल रोड जो पता है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई में, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है। ये शायद साउथ से नॉर्थ को कनेक्ट करने के लिए डी रूट करके कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका ही कुछ पार्ट होगा अंडर सी टनल। तो देख लेते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एवर। ओके, सो लेट्स गो, देखते हैं भाई। बहुत सारे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है भाई इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट तो हो रहा है, दैट्स ग्रेट। ओह माय गॉड, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। This twin tunnel is a part of Mumbai Coastal Road, जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। 45 से 8, नॉट इवन हाफ से भी ज्यादा भाई साहब। सॉरी, साउंड। तो 45 मिनट से 8 मिनट, दैट्स रिडिकुलसली लो टाइम, रिडिकुलसली। इससे मतलब अभी लोग कहेंगे कि कुछ टोल होगा तो ये होगा तो पैसे लेंगे। भाई तुम्हारा कितना टाइम सेव कर रहा है, तुम थोड़ा तो दे ही सकते हो, मेंटेनेंस का खर्चा भी तो उठाना है भाई। दैट्स ग्रेट। 45 से 8, 20 मिनट कहते, 15 मिनट समझ में आता है। 8 मिनट मतलब बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। दैट्स ग्रेट। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियर। आई एम फ्रॉम बंगाल, ठीक है, और बंगाल में इतना ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहा, लेकिन चल तो रहा है सारे मुंबई, गुजरात, बेंगलोर उस साइड पे। लेकिन फिर भी जब इंडिया में कुछ भी होता है ना भाई, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड कि अपने देश में कहीं तो कुछ तो सही हो रहा है भाई साहब। और ये क्या अमेजिंग लग रहा है। मेरे को एक ही क्वेश्चन है, लोग समझते कैसे होंगे कि ऐसे जाके ऐसे वही दिक्कत होगा। मुझे ये इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। एनीवेज, देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड। दैट्स फिनोमिनल। क्या गॉर्जियस लग रहा है ना। Well, not just that, this has India's first ever sea tunnel. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू बिल्ड a sea wall. There are tunnels. ये क्या है पूरा, मतलब बंगाली में हम कहते हैं जगह खिचड़ी। इट मीन सब हौच-पौच हो गया भाई। ऐसे लोग समझेंगे भी कहाँ से कहाँ जाने के लिए कौन सा रूट यूज करे भाई। खिचड़ी हो रखा है, लेकिन जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, जिसको चलाना है भाई। बहुत बढ़िया, कमाल है। इंजीनियरिंग मार्वल सही में है। And 14.5 hectares to build a sea wall. There are tunnels. There are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 फेजेस में डिवाइडेड है।
first phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli sea link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था एज द पार्टीशन दैट यू सी हियर। But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade हम तो कभी मुंबई गए नहीं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन जो बता रहा है वो तो समझ आ रहा है, लेकिन जो तुम इमेजिन कर सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ वहाँ से वहाँ, वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है वो कमाल है। प्रोमेनाड को अंदर लिया गया है, उसके अलावा एक एक्सटेंडेड प्रोमेनाड बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. Let's go. देखते भाई अंडर सी टनल। ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, जब भी अंडर सी टनल के मतलब थॉट्स आते हैं, हाँ कोलकाता में जो है हुगली नदी या फिर उधर भी एक अंडर सी टनल हुआ है, वो देखेंगे, मेट्रो लाइन के लिए हुआ है, वो भी देखेंगे बाद में। मैंने उसका कुछ अपडेट देखा था रेडिट पे, लेकिन मैंने डिटेलिंग में नहीं पढ़ा, तो कोलकाता में भी थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन जब भी मैं अंडर सी कुछ सोचता हूँ ना, मुझे मेरे दिमाग में यही चलता है कि ट्रांसपेरेंट होगा, तुम देख सकते हो ऊपर से पानी, मछलियां जो भी है तुम देख सकते हो, लेकिन वो थॉट्स थोड़ा अनरियलिस्टिक है, लेकिन आता है, एमेच्योर थॉट्स, लेकिन आता तो है। से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है, एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, which means हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, which will directly land us up at the Priyadarshini. As an Indian, this is such a proud moment. This is such a proud thing and proud moment for us. Park. 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल you can cross in just 3 minutes. No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना, because ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही advanced technology से। टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो beautifully पानी के ऊपर एक circular motion में गुजरेगा। Interchanges वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपियन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा, बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा, जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
एनी काइंड ऑफ इंडियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो गाड़ी रोक देते हैं भाई, लोग गाड़ी रोक देते हैं। जैसे मुंबई ट्रांस अर्बन लिंक, भाई शुरू के दिन में लोग गाड़ी रोक दे रहे हैं, इतना लंबा गाड़ी का लाइन, और फिर उस गंदगी भी करते हैं। क्या बोले, सिविक सेंस नहीं है लोगों में। पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। Such a gorgeous, so gorgeous. रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli Sea Link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने Coastal Road के 4 लोकेशंस पर 16 flood gates इंस्टॉल किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहाँ इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at 2 locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. Whoa! This is the greatest news. That's the greatest news. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. Yep. बहुत अच्छा लगता है काले टेल्स के वीडियो देखते हुए। एक स्मूथ होता है, एक जो कहते हैं ना, एक सूदिंग होता है, जो भी दिखाता है सूदिंगनेस होता है, एकदम स्मूथनेसली सूदिंग, चलता जा रहा, चल खत्म। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम 10 मिनट्स कब ख़त्म करते हो, ऐसा लगेगा कि 2-3 मिनट ही हुआ है। और अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में बोले तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता था, लेकिन पहले देख चुका हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो समझाते, जो ड्रोन मैन होते हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं देखता हूँ। इंडिया में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पता था। लेकिन अब जो ये अपडेट देखा अंडर सी टनल और ये सब जो भी अपडेट है, नया अपडेट, एकदम न्यूली अपडेट, तो वो देख के तो यही समझ में आ रहा है कि भाई मुंबई वाला तुम्हारा तो चांद नहीं है,
तुम्हारा चांदनी हो गया। हमारा कोलकाता वालों के लिए चांदनी है, हमारे भी कुछ अंडर सी हो रहा है, अंडर सी नहीं अंडर रिवर समथिंग हो रहा है। मैंने उसका शायद एक अपडेट देखा था हुगली नदी के नीचे, हुगली रिवर के नीचे, लेकिन मैंने देखना पड़ेगा। मेट्रो के लिए हो रहा है ये पता है। तो जो भी हो, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया का ट्रैवल आगे बढ़ रहा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, और जितना इंडिया आगे बढ़ेगा उतना वेस्ट के गांड में चलूने काटेंगे और वेस्ट के गांड जलेंगे, और जितना वेस्ट के गांड जलेंगे उतना हमें ट्रोल किया जाएगा, हमें रेसिज्म फेस करना पड़ेगा। लेकिन हम सब फेस करेंगे, लेकिन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैं ये क्यों बोला, ये तुम इंस्टाग्राम पे पता ही हो जाएगा कि वेस्ट मतलब जो वेस्टर्न लोग हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं हमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके तो गांड में चलूने काटेंगे। एनीवेज, तो ये प्रोजेक्ट के लिए भाई जो भी हुआ सबसे बढ़िया मुझे लगा कि 45 मिनट्स अंडर हो जाएगा 10, मतलब तुम 4 टाइम्स रिड्यूस कर रहे हो, तो रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलसली वेल डन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, छोटा सा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, गुड बाय।